नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि ग्रेटर नोएडा से है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के खबर चलाने के बाद हरकत में आया प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर चलेगा प्राधिकरण का बुलडोजर। सीईओ रवि कुमार और एनजी ने इसके निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध कॉलोनियों और बिजली कनेक्शन को लेकर भी एनपीसीएल और यूपीसीएल के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन को लेकर भी टीम जो है वो सर्वे कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि एसीईओ की ओर से कहा गया है, नोएडा पुलिस कमिश्नर से मांगी गई है पुलिस फोर्स और पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से की जाएगी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस न्यूज़ वन इंडिया की खबर को दिखाने के बाद ही प्राधिकरण हरकत में आया है। क्षेत्र में कई जगह अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी एक छपरौला का मैटर है, सहारा और सेमटल नाम की उसमें कॉलोनियां अवैध रूप से बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो उसका हम सर्वे करवा रहे हैं। इस तरह व्यापक स्तर पे ये किया जा रहा है और आगे का प्लान ये है कि तो डिमोलिशन हम इसका प्लान करेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि बिजली कनेक्शन यहाँ पर ना मिले। एनपीसीएल से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट वर्क्स भी इस एरिया में नहीं किया जाएगा। ये बहुत व्यापक स्तर पे करोड़ों की जमीन है, इसीलिए सीईओ साहब के सख्त निर्देश है कि इसमें बहुत सख्ती से हमें आगे चलना है और ऐसी कार्यवाही करनी है कि हौसले बुलंद ना रहे अवैध कॉलोनी काटने वाले। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत जी, इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया और इस खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए अर्चना, जिस तरीके से लगातार न्यूज़ इंडिया खबर दिखा रहा है और हम लगातार जो अवैध कॉलोनी काटने वाले जो कॉलोनाइजर हैं उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। हालांकि हमने एक बड़ा खुलासा किया था, हमारी स्पेशल टीम वहां पर पहुंची थी और जिस तरीके से देखा जाए कि स्पेशल टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक एक करतूत हमने उन भूमाफियाओं की दिखाई, अपने दर्शकों को उन भूमाफियाओं की करतूत दिखाई और जिसके बाद जो है प्राधिकरण के जो सीईओ है रवि कुमार एनजी ने कहीं ना कहीं अब सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने खुद नोएडा कमिश्नरेट पुलिस को भी एक पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद जो है वहां पर पुलिस फोर्स की मांग की है और कहीं ना कहीं कहा गया है कि पुलिस बल मिलने के बाद जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से हमारी एसीओ अन्नपूर्णा गर्ग से भी बात हुई थी, उनका भी यह कहना था कि इस पूरे मामले में खुद लिखित शिकायत दी गई है और इसमें एफआईआर दर्ज की भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में कुछ ऐसी कॉलोनियां काटी जा रही हैं जहां भोले भाले लोगों को लगातार उनकी जो गाड़ी कमाई है उसे डकारा जा रहा है, उन्हें झांसे में लेकर उनको प्लॉट बेचे जा रहे हैं, विला बेचे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मानकों को धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मानक पूरे नहीं है, जिसके बाद ये कॉलोनी काटी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है एसीओ ने कहा है कि इस मामले में जो एनपीसीएल और यूपीसीएल के भी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे भी पत्र मांगा गया है कि क्यों आप अवैध कॉलोनियों में मीटर लगा रहे हो। और कहीं ना कहीं इस मामले में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया ने खबर चलाई, खबर के बाद जो है अब हरकत में अधिकारी आए हैं और साफ तौर पर सीईओ रवि कुमार एनजी ने कह दिया है कि अगर कोई भी अवैध कॉलोनी जो बसेंगी या कोई भी किसी तरीके का जो अवैध कॉलोनी काटी जाएंगी उनके खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा। और एसीओ का कहना है कि हमारी टीम गठित करने के बाद नोएडा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल निशांत जी, क्योंकि देखिए इस तरह की अवैध कॉलोनियां जब निर्माण की जाती हैं तो कहीं ना कहीं भोले भाले लोग जो ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं और भोले भाले लोग जो होते हैं अपनी गाड़ी कमाई में फंसा देते हैं। ऐसे में प्राधिकरण के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो प्राधिकरण है कहां पर गहरी नींद में सो रहा होता है जब इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां वहां पर काटी जाती हैं। देखिए अर्चना, जिस तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से हमारी टीम वहां पर पहुंची, सर्वे किया, हमने छपरोला क्षेत्र में कुछ कॉलोनियों को खुलासा किया था जिसमें सारा सिटी से लेकर कुछ अन्य कॉलोनी थी। हालांकि इस तरीके से देखा जाए कुछ बिसरक थाना क्षेत्र में भी कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जहां सरकारी जमीनों पर विला बन गए, फ्लैट बन गए, बिल्डिंगें बन गई। हालांकि पूर्व में भी हमने कई खुलासे किए हैं और उन खुलासों के बाद जो है अब जो सीईओ रवि कुमार एनजी है उनके साफ निर्देश है कि इन ऐसी कॉलोनियों पर कार्रवाई
कार्रवाई की जाए। और अब जो है देखा जा रहा है कि बिजली विभाग को भी नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया अगर ऐसी कॉलोनी या उनको मीटर दिया जाता है, बिजली कनेक्शन दिया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से खुद प्राधिकरण की टीम और उसके साथ साथ बिजली विभाग की टीम जो है सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस बल मांगा गया है नोएडा कमिश्नरेट पुलिस से और नोएडा कमिश्नरेट अधिकारियों से पुलिस बल मिलने के बाद जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई हमारे की साथ जाएगी। फोनों पे जुड़ चुकी है। अन्नपूर्णा जी, आपका स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की जब अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं तो प्राधिकरण कहां पर सो रहा होता है? तो चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। निशांत जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस प्रकार की अगर अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण को इसकी बिल्कुल भनक भी ना लगती हो। कॉलोनियां बन जाती हैं, बिजली कनेक्शन दे दिया जाता है और प्राधिकरण को भनक ना हो, ये सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा होता है। अर्चना, अगर जो पूर्व की बात की जाए, जिस तरीके से हम एक उदाहरण दे दें सावेरी का, तो सावेरी में आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे कर कर एक बड़ी कॉलोनी बस गई। हालांकि पूरी तरीके से इलीगल है। और अब से पूर्व में जो एक घटना होती है जिसमें 9 लोगों की जान जाती है, जिसमें शासन प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट जो है अब उस मामले में कार्रवाई जो कहीं ना कहीं रडार पर आता है और जिसके बाद जो है बड़ी कार्रवाई भी की जाती है। तमाम लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है, सलाखों के पीछे भेजा जाता है। और जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा जो हम देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर, ग्रेनो वेस्ट के अंदर धीरे धीरे उसी सावेरी की तर्ज पर कुछ ऐसी कॉलोनियां लगातार काटी जा रही हैं जहां पर कोई भी मानक उनके पास नहीं है, किसी प्रकार की उनके पास एनओसी नहीं है, किसी प्रकार के उनके पास मानक नहीं है। और जिसके बाद जो है उनको कहीं ना कहीं सुपरवाइजर से लेकर, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, सुपरवाइजर से लेकर जेई से लेकर तमाम जो सर्किल अधिकारी होते हैं उनका संरक्षण रहता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है जो प्राधिकरण के मुखिया है वो लगातार निर्देश देते हैं, लेकिन उनके निर्देशों पर भी लगातार इस तरीके के जो नीचे तबके के जो अधिकारी होते हैं, सुपरवाइजर या फिर कुछ अपने साठ गांठ के लिए उनके आदेशों पर पलीता लगाते हैं। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्राधिकरण के जो सीईओ है रवि कुमार एनजी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि ऐसी कॉलोनियों पर लगाम लगाई जाएगी और जो भी कॉलोनी काटी जा रही है, चाहे छपरोला क्षेत्र में काटी जा रही हो या बिसरक क्षेत्र में काटी जा रही हो, उनको कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। जी बिल्कुल निशांत जी, सवाल ये भी उठता है कि इन अवैध कॉलोनियों को जब काटा जाता है तो जो लोग इसमें खरीदते हैं उनका क्या होगा? क्योंकि आपने भी बताया कि प्राधिकरण की ओर से अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, तो जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा हुआ है उनके लिए क्या कुछ है? आज देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम साफ कह सकते हैं कि भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर निशांत शर्मा जी आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ जेवर के विधायक तेजपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। और हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी तेजपाल जी, सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं तो क्या प्राधिकरण को इसकी कोई भी सुगबुगाहट नहीं लगती है? कॉलोनियां काट ली जाती हैं, बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया जाता है। मैडम पहले मेरी बात सुनो, मैं जेवर का विधायक नहीं हूँ, दादरी का विधायक हूँ। जी माफ करिए, बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अथॉरिटी को जागृत किया था, अथॉरिटी को पत्र लिखा था कि भोले भाले जो लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, हमारे साथी जो गरीब हैं, वो यहाँ प्लॉट ले लेते हैं और इनके साथ ठगी हो रही है। उस ठगी को बंद कराने के लिए मैंने अथॉरिटी को लेटर लिखा था। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस खबर को जोर शोर से प्रकाशित किया और आपने, मैंने दोनों ने मिलकर ये जो कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस फोर्स मांगी है अथॉरिटी ने, मुझे उम्मीद है कि पुलिस फोर्स के साथ ये कार्रवाई होगी और भोले भाले लोगों को ठगा नहीं जाएगा। लेकिन और तेजपाल माननीय जी, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से भी दिखा रहे हैं क्योंकि तेजपाल जी, जो आम लोग होते हैं वो इतनी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, वो कॉलोनियों में जाकर ले तो लेते हैं, फिर जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो उनकी भी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं खत्म होती है, उनकी गाड़ी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। देखो मैडम, मेरी सुनो बात, मैं शिक्षक सु एमएलए बना हूं और मैंने देखा है अपने 7 साल के कार्यकाल में कि भोले भाले लोग, जो बाहर के लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, इनकी कष्ट कमाई का पैसा दुनिया भर का कर्जा लेकर के प्लॉट ले लेते हैं। इनमें 20% तो ऐसे हैं जिनकी जबरन रजिस्ट्री हो जाती है, जिनको कब्जा नहीं मिलता, बेचारे वापस चले जाते हैं। और बाकी जब जो जिनको प्लॉट मिल जाता है,
क्योंकि कर्जासु प्लॉट लेते हैं, 5-6 साल बाद जब ये आते हैं तो इनको ना तो वहाँ सड़क मिलती है ना वहाँ बिजली मिलती है। फिर ये बहुत परेशान होते हैं गर्मी के मौसम में, और जब बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिलेगा इनको, और ये छोटा सा प्लॉट होता है, उसमें रुक नहीं सकते गर्मी में ये, तो इनके साथ ठगी हो रही है। ठगी को रोकने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे अधिकारियों को समीक्षा बैठक में गौतम बुद्ध नगर में, कि पुलिस कमिश्नर को भी, सीओ को भी और डीएम को भी, कि तीनों मिलकर के इसको रोको, ठगी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, ये ठगी नहीं होने देगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने हमसे बातचीत की, कहा कि किस प्रकार से न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, और इस खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है कि अब प्राधिकरण की ओर से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए वहां पर पुलिस फोर्स भी मांगी गई है, और जो बिजली का कनेक्शन दिया गया है इसके लिए बिजली कंपनियों को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस पर जवाब दे। और क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया और इस खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, न्यूज़ वन इंडिया ने इसे दिखाया और खबर को दिखाने के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है।